Assalamu alaikum students. My name is फैजान सिद्दीकी. I am your केमिस्ट्री टीचर. बच्चों, हमारा लास्ट लेक्चर जो हुआ था लेक्चर नंबर 12, उस लेक्चर में हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और उसमें हमने जो ज्यादातर क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस होते थे कि जिसमें आपको एक रिएक्शन दिया जाता था, उसमें रिएक्टेंट का मास देते थे और कहते थे कि जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का आप वॉल्यूम फाइंड करें एट एसटीपी. ठीक है, तो जब वॉल्यूम एसटीपी पे फाइंड करने को देते थे तो हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन की थी और एक दो क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में कराए थे और फिर एक दो क्वेश्चन घर से ट्राई करने को दिए थे. अच्छा, आज के लेक्चर में भी हमारे पास कंटिन्यू मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है. जो क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस पास पेपर वगैरह में मौजूद है, तो इसलिए उनको डिस्कस करना है. इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको रिएक्शन दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा भाई ये रिएक्टेंट है, इसका इतना मास प्रेजेंट है, और फिर आपसे बोलेंगे भाई प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालें. लेकिन वॉल्यूम कहां पे निकालें, उसके लिए वो टेम्परेचर प्रेशर गिवन करेंगे कि एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. यानी प्रीवियस क्वेश्चन में वो कहते थे कि फाइंड वॉल्यूम एट एसटीपी, जबकि आज जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बजाय आपको जो गिवन टेम्परेचर गिवन प्रेशर होगा यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से टैकल करेंगे तो जरा हम उस पर बात करते हैं. मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, तरीका समझाता हूं, उससे मैचिंग का फिर एक क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा. इस तरह से हमने जो है यहाँ पे काम करना है. अभी काम कैसे होगा जरा इसको देखें. ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है बच्चों जो आपके सामने यहाँ पे मैंने पेस्ट किया. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप इसकी वर्डिंग्स पढ़ें तो कह रहे हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आर हीटेड टू रेडनेस. व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड. ये डिग्री है, ठीक है ना, जीरो नहीं है, डिग्री का सिंबल है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना. व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 765 मिलीमीटर प्रेशर विल इवॉल्व. व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और उसका आगे इक्वेशन दी गई. यानी अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आपको पोटेशियम नाइट्रेट का मास गिवन किया हुआ है इस जगह पे, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें ऑक्सीजन का. ठीक है, तो मास आपको गिवन है और वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो इस गिवन टेम्परेचर एंड गिवन प्रेशर पे करना है, एसटीपी पे नहीं करना. तो जब भी कभी एसटीपी के अलावा कोई और गिवन टेम्परेचर प्रेशर हो और उस पर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आप उसको कैसे करेंगे उस पर हम बात करते हैं. सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बनाएंगे इसका डाटा. पोटेशियम नाइट्रेट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, तो आपने उसको यहाँ पे मेंशन किया कि मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स. फिर कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है 39 डिग्री सेंटीग्रेड. तो टेम्परेचर दिया हुआ है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर दिया हुआ है 765 मिलीमीटर. प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, एक ये मिलीमीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम यूज कर रहे हैं. उसके अलावा प्रेशर जो है वो टॉर में इस्तेमाल होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 765 मिलीमीटर है. आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर है ये प्रेशर 765 टॉर आपको दिया हुआ है और आपने इस टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम फाइंड करना है. अच्छा, अब इस पे आप वर्किंग किस तरह से करेंगे वो समझ लें. सबसे पहले तो टेम्परेचर को केल्विन और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लाना है. टेम्परेचर को केल्विन में लाने के लिए इसको 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन में आ जाएगा, और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लाने के लिए 760 से डिवाइड कर दें तो ये एटीएम में आ जाएगा. तो हमारे यहाँ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बजाय एटीएम में यूज होता है. तो अगर मैं पहले टेम्परेचर को कन्वर्ट करूं तो 39 प्लस 273 ये हो जाएगा 312 केल्विन. तो इसलिए टेम्परेचर आपके पास आ गया 312 केल्विन. प्रेशर दिया हुआ है 765 और उसको 760 से डिवाइड किया. 765 डिवाइड बाय 760 तो ये हो गया 1.00657, यानी 1.00657 एटमॉस्फेयर ये आपको प्रेशर दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए तरीका ये होगा कि ठीक है कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन आप वॉल्यूम फाइंड नहीं करेंगे. आपको जो चीज रिक्वायर्ड है यानी कि ऑक्सीजन, आप इस ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने के बजाय आप इस ऑक्सीजन का पहले मास मास रिलेशनशिप से इस मास मास
रिलेशनशिप से आप इसका मास निकालेंगे और फिर जनरल गैस इक्वेशन यूज करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब ये काम किस तरह से होने जा रहा है वो समझें। तो आपने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो रिएक्शन की इक्वेशन लिखें कि आपके पास है पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 डिकम्पोज हो रहा है, बना रहा है पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 और साथ में बना रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, आपको इसका जो है वो मास गिवन है डेटा में और इसका मास हम निकालने जा रहे हैं। हालांकि रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम है लेकिन हम मास निकालेंगे। अब तरीका वही होगा कि आप पहले मास मास रिलेशन की तरह सॉल्व करें, इक्वेशन का मास निकालें। इक्वेशन का मास कैसे निकलता था, तरीका याद होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का कोफिशिएंट है 2, मल्टीप्लाई कर दें इसको KNO3 के मॉलिक्यूलर मास से। अब जो KNO3 हमारे पास होता है, इस KNO3 में आप चेक करें, इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन का 48, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है 101 और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 202 ग्राम्स। अच्छा, ऑक्सीजन का मास निकालना है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई इसका मॉलिक्यूलर मास है 32, तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का मास आपको यहां पे मिल जाएगा 32 ग्राम्स। ये इस तरह से हो गया। अब हम मास मास रिलेशनशिप लगाएंगे जो पुराना तरीका था कि 202 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर आप 1 ग्राम पे निकालेंगे कि 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 32 अपॉन 202 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। सही ना, इस 202 को यहां पे लाके डिवाइड कर दिया जो हमारा पुराना तरीका। फिर उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट का गिवन मास से करेंगे सॉल्व। गिवन मास पोटेशियम नाइट्रेट का है 100 ग्राम, डेटा में दिया हुआ है, तो आपने उससे सॉल्व किया कि 100 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस, राइट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 32 अपॉन 202 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आपने इस पे सॉल्व किया कि 100 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस, अब आपने इसको रख के सॉल्व किया तो 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 202, तो यह आ गया कितना 15.84 ग्राम्स। तो 15.84 ग्राम्स आपके पास यहां पे ऑक्सीजन का मास आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन का मास आया 15.84 ग्राम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मास है, इसको यूज करते हुए आपने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और कैसे निकालना है, उसके आगे आप यूज करेंगे जनरल गैस इक्वेशन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। आप सब लोगों को जनरल गैस इक्वेशन याद होगी कि जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। जनरल गैस इक्वेशन जब फिजिक्स में यूज करते हैं उसके स्टैंडर्ड मुख्तलिफ होते हैं। मैं इसको एक रिमाइंडर यहां पे दूं क्विकली कि जब हम फिजिक्स में यूज करते हैं जनरल गैस इक्वेशन तो वो इंटरनेशनल सिस्टम पर होती है, SI सिस्टम पे, और SI सिस्टम पे इसके स्टैंडर्ड जरा मुख्तलिफ होते हैं कि आप जब प्रेशर रखते हैं तो वो रखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम रखते हैं तो मीटर क्यूब में, नंबर ऑफ मोल तो मोल रहता है हमेशा, आर की वैल्यू मुख्तलिफ होती है 8.315 ऐसे, और टेम्परेचर रखते हैं केल्विन में। ये इंटरनेशनल सिस्टम के स्टैंडर्ड। जब आप यहाँ पे केमिकल सिस्टम यूज करते हैं तो केमिकल सिस्टम के स्टैंडर्ड जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर जो केमिकल सिस्टम में इस्तेमाल होता है वो एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम जो यूज होता है डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल का यूनिट होता है मोल, आर की वैल्यू केमिकल सिस्टम में 0.0821 एंड टेम्परेचर जो है वो यूज होता है केल्विन में। ये स्टैंडर्ड है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड याद रखने पड़ेंगे कि हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे लेकिन केमिकल सिस्टम के हिसाब से। तो प्रेशर आपको डेटा में आपने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था कि प्रेशर है 1.00657 atm, तो 1.00657 atm ये प्रेशर है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का मसला है, नंबर ऑफ मोल्स जो है आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं तो मोल ऑक्सीजन के रखेंगे, तो ऑक्सीजन का मास लिया 15.84 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कर दिया जो कि 32 होता है। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ये आपको मोल्स निकाल के दे देगा। सही है। अच्छा, इसी तरह से आर की जो वैल्यू आप रखेंगे वो 0.0821 और टेम्परेचर जो आपको डाटा में दिया हुआ है वो रख देंगे। टेम्परेचर है 312 केल्विन,
तो आपने 312 केल्विन इसका टेम्परेचर यहाँ पे रख दिया, इसको रख के सॉल्व किया। जब सॉल्व करेंगे ये पूरा जो फैक्टर है ये राइट पे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.584 इंटू 0.0821 इंटू 312 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 1.00657। फिर आप उसको कैलकुलेटर पे रख के यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लें। अरे सॉरी, इसमें एक लिखने में मिस्टेक हो गई, मास 1.584 नहीं है, ये 15.84 है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी 15.84, सही बच्चों। अच्छा भाई, अब आप इसको रख के जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, मैं पहले न्यूमरेटर की वैल्यूज को सॉल्व कर लेता हूँ। 15.84 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 312, ठीक है, ये न्यूमरेटर का आंसर है 405.785, ठीक है। जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 32 इंटू 1.00657, तो ये आ जाएगा कितना 32.21, सही है। तो ये आपके पास आ गया 32.21। फिर आपने इनको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 405.785 डिवाइडेड बाय 32.21, तो आपके पास 12.59 यानी तकरीबन 12.6 डेसीमीटर क्यूब आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और ये जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होगा जिसका आप आखिर में रिजल्ट बना लेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 12.6 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसका आंसर है। अंडरस्टूड बच्चों? तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों है स्टोइचियोमेट्री का, लेकिन क्या है कि इसमें मास वॉल्यूम का क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो चीज रिक्वायर्ड है आपने पहले उसका मास निकालना है थ्रू मास रिलेशन, और फिर जब आप उसका मास निकालेंगे तो उसके बाद आगे जनरल गैस इक्वेशन से उसका वॉल्यूम आपने निकालना है, आपने ये करना है। तो पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे मैचिंग का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको ट्राई करने को दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें और नोट डाउन अपनी कॉपी में करें। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जरूर जो है ना वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और इसमें सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है ये सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो उसको जरूर आप जो है ना ट्राई कीजिएगा क्या है, ठीक है। प्रेशर टॉर में दिया हुआ या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हुआ हो, दोनों कंडीशन में आप 760 से डिवाइड करेंगे उसको ATM में लाने के लिए, ठीक है ना। तो कन्वर्जन फैक्टर जो है वो याद रखेगा कैसे चल रहा है। तो एक ये वाला क्वेश्चन है, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोकें, इसको ट्राई करें और फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो मास रिलेशनशिप के बाद है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बाद है, वो तीसरी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वॉल्यूम रिलेशनशिप की, ठीक है। बेसिक थीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम रिलेशन में क्या होता है कि आपको एक रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन दी जाएगी, आपको दिया जाएगा कि रिएक्टेंट है वो इतना डेसीमीटर क्यूब प्रेजेंट है, यानी इसका वॉल्यूम दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्रोडक्ट आपको कितना डेसीमीटर क्यूब मिलेगा, यानी प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो अगर आपको किसी एक चीज का वॉल्यूम गिवन हो और किसी दूसरी चीज का वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो, तो जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन वॉल्यूम रिलेशन कहलाएगा। वॉल्यूम रिलेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बुक के तरीके से एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, जरा उसको देख लें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली react with 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे वॉल्यूम रिलेशन के, ठीक है। कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी अमोनिया की फॉर्मेशन बाय हैबर प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद ये यहाँ पे अमोनिया गैस बनाता है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपने हाइड्रोजन का वॉल्यूम फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब देखो वॉल्यूम रिलेशनशिप जब आप सॉल्व करेंगे, इसकी टेक्निक से ध्यान रखना
सबसे पहली बात तो इस बात का ख्याल रखना है कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में आपने कोई यूनिट वगैरह कन्वर्ट नहीं करना। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम अगर सीएम क्यूब में दिया हुआ है, आंसर में वॉल्यूम सीएम क्यूब में आएगा। अगर क्वेश्चन में डीएम क्यूब में दिया हुआ है तो आंसर में डीएम क्यूब में आएगा, ठीक है ना। तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स इन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑनली। तो देखें है क्या, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 150 सीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। यानी आपको यहां पर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिवन किया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहां पे फाइंड करें। यानी आपको एक चीज का वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरी चीज का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है। कोई यूनिट कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो भी मैं लीटर में रखता, क्योंकि आंसर मुझे लीटर में मिलता। अच्छा, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो इसको सॉल्व करने का है बच्चों, बुक वाला तरीका, वो ये है कि भाई आप इनके कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए रिलेशन बनाएं। जैसे ये जो इक्वेशन है, इसमें नाइट्रोजन का कोफिशिएंट है 1 और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है 3। इन कोफिशिएंट को यूज करते हुए रिलेशन बनाएं, यानी इन कोफिशिएंट को वॉल्यूम अज्यूम करके बनाएं। यानी क्या होगा, नाइट्रोजन 1 है तो आप इसको यूं लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन। यानी यूनिट का ख्याल रखें, यूनिट में वो यूज कर रहा हूं जो डाटा का है। अगर डाटा में कहते हैं लीटर तो मैं सी रिलेशन को यूं लिख देता 1 लीटर नाइट्रोजन। समझ में आ रही है ना, यूनिट्स का ख्याल रखना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद कितना हाइड्रोजन है, 3। तो आपने लिखा 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, ये इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन 3 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन जो होगा वो कितना हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा कि 150 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन रिएक्ट विद 150 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ गया, ये आपके पास आंसर हो गया, जिसका आपने आखिर में बनाना है रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट तो आप बना ही लेंगे ना बच्चों, एक फॉर्मेलिटी है ये कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 450 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये इस तरह से होगा, सही। तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है भाई, ये इस तरह से होगा। मैं इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा ही सिंपल आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 300 लीटर ऑफ इथेन। इथेन होता है C2H6, इथेन गैस। ये आपके पास जो है एक क्वेश्चन है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन का। इथेन आपके पास कंपाउंड है C2H6। जब आप उसकी कंबशन करते हैं, यानी आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर आपको दो चीजें मिलती हैं। एक मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है वाटर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि भाई इस रिएक्शन में अगर हम इथेन इस्तेमाल करें 300 लीटर, तो बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम मिलेगा, वो ये चीज पूछ रहे हैं। तो भाई देखें, इसका डाटा बनेगा। सबसे पहले डाटा में आपको वॉल्यूम ऑफ इथेन दिया हुआ है, तो आपने उसको मेंशन किया कि भाई वॉल्यूम ऑफ इथेन जो है वो है यहाँ पे 300 लीटर, और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो आपने मेंशन किया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वॉल्यूम हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, रिलेशन उसी तरह से बनाएंगे जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, कि जब आप सॉल्व करेंगे तो जो चीज गिवन और रिक्वायर्ड है उनके दरमियान आप रिलेशनशिप लेके चलेंगे। आपको गिवन है इथेन, आपको रिक्वायर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, इनके कोफिशिएंट्स को लेके रिलेशन बनाएंगे। अब इथेन का कोफिशिएंट है 2, कार्बन डाइऑक्साइड का है 4, तो रिलेशन इसी के ऊपर बनेगा कि 2 लीटर्स इथेन प्रोड्यूस, अगर इथेन 2 लीटर है तो इट प्रोड्यूस
4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 लीटर इथेन है तो 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अच्छा 1 लीटर पे कैलकुलेशन निकालें। 1 लीटर इथेन प्रोड्यूस, इस 2 को राइट पे लाके डिवाइड कर दें, 4/2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। ये 1 लीटर के ऊपर कैलकुलेशन आपके पास आ गई कि 2 लीटर इतना बनाता है और अगर 1 लीटर होगा तो वो 4/2 बनाएगा। ये इस तरीके से हो गया। अब गिवन वॉल्यूम से आप लेके सॉल्व करें। इथेन का गिवन वॉल्यूम डाटा में दिया हुआ है 300 लीटर, तो 300 लीटर इथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? तो ये हो जाएगा 300 लीटर्स इथेन प्रोड्यूस। कितना प्रोड्यूस कर रहा है? राइट साइड पे 300 से मल्टीप्लाई कर ले, 300 इंटू 4/2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 300 लीटर इथेन प्रोड्यूस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा, कैलकुलेटर पर रख के सॉल्व कीजिए, तो आंसर आएगा 600 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो वॉल्यूम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है 600 लीटर्स, ये आपका जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा, जिसका आपने आखिर में बनाना है रिजल्ट। ठीक है ना? क्या बनेगा रिजल्ट? कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 600 लीटर। ये इसका आंसर होगा। समझ में आई बच्चों? तो ये आपके पास वॉल्यूम रिलेशनशिप है बेटा, ये इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसका आइडिया आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आके आपकी स्टोइचियोमेट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल बेस आखिरी डिस्कशन है, और फिर उसके बाद 2-4 डेफिनेशन डिस्कस करके चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे क्या उसकी कहानी है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।